जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए है। जैसे कि आपका ड्राइवर होता है, कुक होता है, कॉबलर होता है, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और जो बच्चे हिंदी मीडियम में देंगे उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ यह राम सिंह यादव के बुक से करवा रहा हूँ, जिसमें कि 4 प्रैक्टिस सेट्स दी गई है। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज चीजें दी गई होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, आपको जो दिया गया है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये चॉइस वाला होता है। और इन सभी में आपके टोटल 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन सब में से आएंगे, 10 जीके में से, 10 रीजनिंग में से, ठीक है, 10 मैथ्स में से, 10 हिंदी में से और 10 इंग्लिश के। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चा हिंदी करना चाहता है वह हिंदी करेगा, या जो बच्चा इंग्लिश करना चाहता है वह इंग्लिश करेगा, ठीक है। ये सभी चीजें पेपर में दी गई होती हैं, तो जब भी एग्जामिनेशन में आप बैठें तो एक बार पेपर को रीड जरूर करें, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ जानकारी दी गई थी परीक्षा संबंधित, उसे मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम चरण में क्या होता है, दौड़ होती है। एक दौड़ होती है 1600 मीटर की, ठीक है। यदि 1600 मीटर की दौड़ है तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। यदि 5 किलोमीटर की दौड़ होगी तो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। वैसे सीआरपीएफ में मूलतः आपको 5 किलोमीटर की ही दौड़ होती है, ठीक है। और बाकी जैसे ट्रेडमैन की एग्जाम होती है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तो इन सभी में क्या है, 1600 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रतिलेखन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शरीर का माप किया जाता है। शरीर के माप में यदि आप 170 सेंटीमीटर के हैं तो आपको लिया जाएगा। और 170 किसके लिए होता है, जनरल के लिए होता है, ठीक है, यूआर के लिए होता है। और इसमें आपको सीने का भी माप किया जाता है यदि आप 80 प्लस हैं, ठीक है। मिनिमम 80 मांगते हैं, यदि आप 80 हैं तो आप 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाते हो, ठीक है, तो आपका 85 हो जाता है। तो इस प्रकार से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है तो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे, इसलिए ये सभी जानकारी महत्वपूर्ण है। तैयारी में लगिए और अच्छी तरीके से लगिए, ठीक है। तो जनरल के लिए आपका 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और जो चेस्ट होना चाहिए वह 80 सेंटीमीटर न्यूनतम, और मैक्सिमम आप जितना कर लो। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, ठीक है। देखिए इस तालिका में से यदि आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाली दे दिया, गोरखा दे दिया, डोगरा दे दिया, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यदि आप इस रीजन से हैं तो आपकी जो ऊंचाई होती है वह 165 सेंटीमीटर ली जाती है। और चेस्ट जो होता है वह 78 सेंटीमीटर होता है। वहां भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यदि आप SC ST के उम्मीदवार हैं, अजजा उन्हीं को कहा जाता है, SC को। यदि आप SC के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत, तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वह 162.5 सेंटीमीटर अर्थात 163 आप मान के चलो। और इनमें जो चेस्ट होना चाहिए वह 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव जो है वह सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आपका शारीरिक मापदंड पूरा होता है, ठीक है, तो फिर आप लिखित परीक्षा के लिए चूज किए जाते हैं। अब ये जो आपका लिखित परीक्षा होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक परीक्षा आपका होता है रिटन, जिसपे की सिलेक्शन होता है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित और जो आपका बेसिक हिंदी या अंग्रेजी जो होता है वो चीजें रहेगी, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट रहेगा और 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। बाकी आपके जो सेकेंड टेस्ट होते हैं वह आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जैसे आप चाहते हैं जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके 60 अंक के होते हैं, ठीक है। तो कुल 60 + 40 = 100 हो गए। और इस 100 में से यदि आप 70 ले आते हो तो फिर आपका सिलेक्शन मान के रखो, ठीक है। कम से कम आपको ट्रेड में 50 प्लस लाना होता है। और यदि आप रिटर्न में 20 प्लस भी ले आते हो तो कुल आपका 70 प्लस बन जाता है। फिर आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक है। और बाकी प्रक्रिया जो है, रिटर्न के बाद फिर से आपका चिकित्सा परीक्षा होता है और जैसे आपका आंख होगा,
पैर के बीच का गैप होगा, ठीक है, हाथ सीधी है या टेढ़ी है, तो ये सभी चीजें देखी जाती है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फिर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वह इस बुक से होगी। इस बुक में आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, आज फर्स्ट करने वाला हूं और इसमें आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ठीक है, ये सभी कंटेंट दिया गया है। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, ठीक है। देखिए 2020 के जो ओलंपिक खेल थे ये होने वाले थे, ठीक है। कब से कब तक होने वाले थे? तो 2020 में अगस्त तक होने वाले थे, लेकिन अब यह पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, अब यह पोस्टपोन्ड हो गया है। किस वजह से पोस्टपोन्ड हुआ? तो कोविड-19 कोरोना की वजह से यह पोस्टपोन्ड हुआ है और यह अब अगले साल होगा, ठीक है। यह अगले साल मार्च से लेकर अगस्त तक कंप्लीट किया जाएगा, 2021 तक, ठीक है। तो ये खेले कहाँ जाएंगे? जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो यह टोक्यो में खेले जाएंगे और टोक्यो में जो जापान का इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर खेला जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली 32वीं इंटरनेशनल ओलंपिक गेम होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका सी, ये हो गया टोक्यो, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? आप जानते होंगे तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को अलग हो गया था, ठीक है। और यह आपका 29वां राज्य बना और इसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद ही है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया गया है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए दिलीप ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है और ये जो है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए दिया जाता है और यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट। आगे बढ़े। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उसका चयन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर 4 का बी हो जाएगा। और चीफ जस्टिस के कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि पहला हुआ भारत का नागरिक हो, ठीक है। और सेकंड है आपका कि वह कम से कम 5 साल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, न्यायाधीश। और तीसरा है कि वह 10 साल तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो। कहाँ का? उच्च न्यायालय का, ठीक है, तभी वह मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 का बी, ठीक है ना। आगे बढ़े। पांचवा दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और यह भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बताइए इनका नाम क्या है? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एस राधाकृष्णन देख रहे हैं जो कि सी में दिया गया है, तो 5 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि हॉटलाइन क्या है? देखिए हॉटलाइन जो है यह एक दूरसंचार की कड़ी है और इसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। जो आपका कॉल लगता है, जैसे आप फोन करते हो, तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कॉल किया जाता है। ये कॉल ऑटोमेटिकली लगता है, ठीक है। तो इसमें हॉटलाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया 6 का भी, एक दूरसंचार कड़ी, ओके। आगे बढ़े। सातवां आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? देखिए अनुच्छेद 356 के बारे में आपने सुना होगा। ये 356 है क्या? तो ये है आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में। जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार वहां पर सही से कार्य नहीं कर रही है, तो वह 6 महीने तक, 6 मंथ तक अपना शासन लागू करता है और यह जो शासन होता है वह राज्यपाल के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि वहां राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल के थ्रू वहां पर शासन
कर पाते हैं। ठीक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 356। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्षय रोग किससे होता है? देखिए क्षय रोग आप जानते होंगे, टीबी। देखिए टीबी आप लोग जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में पूरा ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ठीक है, और यह जो होता है यह माइकोबैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 के बी में दिया गया है बैक्टीरिया, जो कि अंग्रेजी वर्ड लिख दिया गया है। यहाँ पर यदि आपको जीवाणु भी मिले तो आपको उत्तर में जीवाणु टिक करना है। ठीक है, तो 8 का बी उत्तर हो जाएगा। 9 दिया गया आपका कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो आप जानते हैं इसकी राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। 10th दिया गया है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो है वह 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो उत्तर आपका यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? कब तक हुआ? ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न जो है 11 से 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वाक्य है, उसमें किसी एक शब्द में त्रुटि है, किसी एक भाग में त्रुटि है। उस त्रुटि वाले भाग को आपको रेखांकित करना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट आ गया यह हिंदी का आ गया, ये हिंदी का सब्जेक्ट है। और इसमें आपको 11 में दिया गया है सब समान, ये आपका पहला भाग है। सेकेंड दिया गया है मेज में रख दो, और डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो सब समान जो है वह मेज पर होगा, मेज में नहीं। मेज के ऊपर रखते हैं ना, तो मेज पर रख दो। त्रुटि किस भाग में है? बी में ना, तो 11 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 दिया गया है जो परिश्रम करता है उसी को सफलता आती है। सफलता आती नहीं, सफलता मिलती है। ठीक है, या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके सी पार्ट में गलती दी गई है, तो 12 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 13 से लेकर 14 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा फिलफुल करना है। ठीक है, 13 दिया गया है लज्जित व्यक्ति के मुख पर डैश का भाव होता है। देखिए जो लज्जित होता है वह शर्मसार हो जाता है, उसमें लज्जा आ जाती है ना। ये फीलिंग्स हैं, और ये आपको कभी आप शर्मसार हुए होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा कि लज्जित व्यक्ति के मुख पर लज्जा आती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसे डैश माना गया। देखिए जो भी सामाजिक नियम का उल्लंघन करता है उसे अपराधी माना जाता है, और उसको सजा कौन देता है? न्यायालय देता है। ठीक है, पकड़ के कौन ले जाता है? पुलिस ले जाती है। ठीक है, आप सब जानते हैं। देखिए तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपराधी। 15 दिया गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर शब्द दिया गया है संसार। तो देखिए यहाँ पर संसार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विश्व हो जाएगा। विराट मतलब बहुत बड़ा, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह चले आते हैं, और समाज जो होता है वह हमारे आसपास का होता है। तो संसार का पर्यायवाची विश्व हो जाएगा। तो 15 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है दिए गए शब्दों का विलोम ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए अनुकूल दिया गया है। ठीक है, अनुकूल मतलब के अनुसार, तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल, उसके विपरीत। ठीक है, तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलिए 17 से 18 तक दिया गया कुछ मुहावरा, और उस मुहावरे को ढूंढते हैं। यहाँ पर दिया गया है आ बैल मुझे मार। जैसे कि आप क्या करते हैं कि किसी को सजेशन दे देते हैं, और सजेशन जब देते हैं आप, तो क्या होता है वो व्यक्ति कहता है कि आप इस कार्य को कर देना। तो वहां पर क्या होता है कि वो चीजें आप पर आ गई, तो बैठे बिठाए किसी को सजेशन देने के चक्कर में आप पे मुसीबतें आ जाती है। ठीक है, तो वही है कि आ बैल मुझे मार, मतलब बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना। ओके, तो 17 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपका 18 दिया गया है ठन ठन गोपाल। इसका मतलब क्या होता है? यदि आप जब पूर्ण रूपेण से कंगाल हो जाते हो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है, तो उसे कहा जाता है ठन ठन गोपाल। जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी होती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं? यार मैं तो ठन ठन गोपाल हो गया। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूपेण से कंगाल होना। 19 दिया गया है दिए गए शब्दों का विलोम ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो 18 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका हिंदी यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए 19 दिया गया है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, तो 19 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको कुछ परिभाषा कमेंट करना है ताकि आपका रिवीजन होगा और चीजें समझ में आएगी। आपको कमेंट करना है कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। यदि आप ये जान जाओगे तो 1 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। वैसे मैं चर्चा कर ही देता हूँ कि जातीय मान जो होता है वह वस्तु का अस्थायी मान होता है, वह कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये संख्या है 7 5 6 2 5। अब इसमें हम बोल देंगे 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही रहेगा। वही हम पूछेंगे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 इंटू देखिए स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या 600 हो गया। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, और जातीय मान जो होता है वह वस्तु का फिक्स वैल्यू होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न दे दिया कि -5 का अगला अंक क्या है। ठीक है, तो देखिए -6 -5 -4। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर वह -4 है। नेगेटिव में क्या होता है, जितना कम कर्ज है आपके पास आप उतने ही अधिक अमीर होते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका दिया कि 169 का वर्गमूल क्या है। बहुत ही आसान है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकलेगा, 169। ठीक है, दो दो का पेयर करते हैं, ये आपका हो गया 1 1 1। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 हो गया, ये आपका 0 काट दीजिए, और ये आपका 69 निकल के आ गया। अब यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जाएंगे, 3 2 जा 6 कट गया, अर्थात 13 हो गया। तो ये आपका पूर्णतया कट गया। वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। वैसे आप 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लो। ठीक है, तो यदि आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो आप आसानी से इन्हें कर जाओगे। ओके, अगला प्रश्न आपको दिया गया है 464 पैसे को रुपए में बदलना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपसे राइज करूंगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd दिया गया आपको कि यदि गेहूं के एक बोरे का वजन 7.45 किलोग्राम है तो इस प्रकार के 30 बोरे का वजन क्या होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, 7.45 इंटू 30। तो बताइए क्या हो जाएगा। जीरो तो हम आगे में दे ही देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी चीजें जीरो हैं तो जीरो ही होगी, तो जीरो डाल दीजिए। उसके बाद देखिए ये 5 हो गया, ये देखिए 3 हो जाएगा, 12 + 1, और ये हो गया 22। ठीक है, और डेसिमल कहाँ पड़ेगा, 2 पॉइंट्स के बाद, तो 2 पॉइंट्स के बाद कितने हो गए, 223.50 kg। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मात्राओं में ही फंसा देगा, दो चीजें सिमिलर डाल देगा और आप मात्रा में फंस जाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 223.5, ठीक है, और 223.5 यहाँ पर ग्राम दिया है, यहाँ पर किलोग्राम दिया है। ठीक है, एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 23rd का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 24 दिया गया है 8:9 समानुपात x अनुपात 18, अर्थात 8/9 इक्वल्स टू x/18। 9 2 जा, अब बताइए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 निकल के चला आया। ठीक है, तो उत्तर आपका 24 का डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 25 दिया है कि एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है, वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। माना कि संख्या बराबर है x, तो x का 5वां भाग, ठीक है, प्लस 20 इक्वल्स टू वह संख्या निकल कर चली आएगी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करो, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यह x प्लस 100/5 इक्वल्स टू x, तो x प्लस 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x। तो 100 इक्वल्स टू 5x माइनस x, तो 100 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/4 इक्वल्स टू 25। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 आपके बी में दिया गया है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा। है ना आसान, समझ गए। आगे बढ़े। अब आपका अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मॉस 16 है, लॉस 160 है,
पहली संख्या 32 है इक्वल्स टू दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। काटो 2 जा, काटो 80 जा, कितना आ गया 80, जो कि यहाँ पर 26 के बी में दिया गया है, तो 26 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि जॉब की आई, ठीक है, जैसे मैंने ये पोस्ट डाला, तो ये सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी, आप इसे देख सकते हैं, तो आप आसानी से हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर प्रकार की नोटिफिकेशन डाली जाती है, वीडियो, एडमिट कार्ड, जॉब्स, रिजल्ट्स, ये सभी यहाँ पर डाले जाते हैं। तो आप इन सभी का फायदा ले सकोगे और आसानी से अपने एम को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न 27 दिया गया है। 500 + 200 × 4 × 3 + 2 क्या हो जाएगा बताइए। 700 × 4 × 5, 700 × 20 = 14,000। ठीक है, देखिए कहाँ दिया गया आपको, बी में दिया गया है, तो 27 का बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 28 दिया गया है कि एक व्यापारी एक घोड़े को 12,000 रुपए में बेचा, जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ, तो घोड़े को कितने में खरीदा था। क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य, 12,000 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे कितना लाभ कमाया, 25%, तो 100 + 25। ठीक है, 12,000 इंटू 100 बटे 125। ठीक है, 25 पंचे 25, 25 100 के 100, इसको काटिए, 5 2 जा 10। ठीक है, 24 इंटू 4, 4 4 जा 6, 96। ठीक है, अर्थात 9,600 कहाँ दिया गया, बी में दिया गया है, तो 28 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, और देखिए 29 एक सिमिलर प्रश्न, ये देखिए मैंने बताया। ठीक है, यही चीजें नीचे दी गई है, तो इसका मान आप बताओगे। ठीक है, बार बार सिमिलर प्रश्न बताने की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वैल्यू पता कर लो। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए 30 से लेकर 31 तक इसमें आपको संबंधित शब्द या अक्षर चूज करना है। यहाँ पर दिया गया है आदमी जो कि चिल्लाता है, तो पक्षी क्या करता है, तो पक्षी जो है वह चहचहाना, जिसको कि हम लोग चिंग चिंग कहते हैं। यहाँ पर चहचहाना भी लिखा होता तो भी चलता, चहचहाना। ठीक है, या चहचहाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, 31 दिया गया है रेलगाड़ी जो कि प्लेटफॉर्म पे आती है, तो जहाज कहाँ आता है, तो जहाज जो है यह साइका पे आता है। ठीक है, समुद्र के किनारे जो जगह होती है जहां पर जहाज आता है उसको साइका कहा जाता है। ठीक है, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 32 और 33 में दिया गया है जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। यहाँ पर देखिए आपका पहला जो है 32 में दिया गया है हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ और बाघ। देखिए हाथी, दरियाई घोड़ा एवं जिराफ ये सभी क्या है, घास खाने वाले हैं। वहीं बाघ जो है यह कच्चा मांस खाने वाला है। ठीक है, तो 32 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है बंदा गोभी, बैगन, आम और प्याज। यहाँ पर देखिए बंदा गोभी, बैगन, प्याज ये सभी सब्जियां हैं, लेकिन आम क्या है, फल है, तो 33 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 34 दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा, ये आपको दर्शाना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है पेट, दांत, कंठ और जीवा। तो सर्वप्रथम कौन आता है बताइए, तो सर्वप्रथम आपका दांत आता है, तो सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या आता है, जीवा आता है ना, तो 4 हो गया। उसके बाद कंठ और उसके बाद पेट, अर्थात 2431 आपके सी में दिया गया है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्द या अक्षरों के एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जितनी भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का प्रयोग करके नीचे वर्ड बनाया गया है, तो लेटर 2 बार प्रयोग ना हो। जैसे यहाँ पर एस 2 बार दिया,
तो उसका प्रयोग हम 2 बार करेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि सिंगल टाइम दिया है तो सिंगल ही करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए सी डबल दिया है तो सी डबल बार होगा। तो यहाँ पर देखिए ROSES, ROSES, एस 2 बार है तो ये चलेगा। CAESOR सब सिंगल है, ये तो चलेगा ही। एसिस, डबल सी है, बिल्कुल चलेगा। ESS बिल्कुल ठीक है। RECE, देखिए ई जो है वह एक बार ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ई 2 बार प्रयोग किया गया है, अर्थात डी वाला आपका नहीं बनाया जा सकता। उत्तर क्या हो गया? डी हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, यदि एक लिपिक ए 10 मिनट में 475 शब्द टाइप कर सकता है और लिपिक बी उतने ही समय में 425 शब्द टाइप कर सकता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इन दोनों का सम कीजिए और इन दोनों को 10 मिनट में दिया गया ना, तो पहले 1 मिनट का निकालते हैं। 425 प्लस 475 बाई 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? 900 बाई 10, कट गया आपका 90, अर्थात 1 मिनट में 90 कर सकता है। तो कुल घातांश खत्म करने हैं तो 3600 बाई 90, ठीक है। तो 40 मिनट टोटल लग जाएंगे। कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है, तो 36 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 37 दिया गया है कि जॉन दक्षिण की ओर 60 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चला। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, देखिए ये एक बार ये आप ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कहता है कि जॉन दक्षिण की ओर अर्थात साउथ की ओर, तो जॉन ने क्या किया कि चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये 60 मीटर चला और जॉन इस दिशा में है, तो यह इसका राइट, यह इसका लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब फिर क्या करता है कि यहाँ पर यह बाईं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अब जब जॉन इस दिशा में है, पहले तो ऐसे चला, ठीक है, तो यह दायां था, और अब क्या हो जाएगा? इस दिशा में है तो ये दायां, ये बायां, ठीक है। और फिर क्या कि फिर वह बायां मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। बायां मुड़ा और 40 मीटर गया, 40 मीटर। अब वह किस दिशा में? देखिए चलना तो साउथ से प्रारंभ किया था, लेकिन वह अभी नॉर्थ दिशा की ओर मुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर क्या है? नॉर्थ ना, उत्तर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर दिशा जो कि सी में दिया गया है, तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए ये डायग्राम वाले प्रश्न हैं, बताइए नेक्स्ट फिलफुल कौन करेगा? ये आपका पूरा इस प्रकार से बन गया, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इस टाइप से बन जाएगा, है ना। बताइए कौन सा है? देखिए ये होगा नहीं ना, ये भी नहीं होगा, ये वाला आएगा आपका, क्योंकि इस दिशा में आएगा ना, तो ये इस तरफ और ये, तो 38 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, ये तो साफ गलत है। आगे बढ़े। 39 दिया गया है, इसमें क्या है? आप दर्पण में यदि इसे देखोगे तो क्या होगा? ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। दर्पण में जब हम कोई चीज देखते हैं तो वह उल्टी दिखाई देती है ना, तो सेम उल्टा बन गया। ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है ना, तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 40 में क्या है? फोल्डिंग किया हुआ है, इसको खोलिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ये यहाँ चला गया, 2 पॉइंट इधर, ये यहाँ चला गया, 2 पॉइंट इधर, ये यहाँ चला गया, 2 पॉइंट इधर। सिमिलर यही चीज आपको ढूंढना है। बताइए कहाँ दिया गया है? ये देखिए ये आपका डी वाला है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 40 का डी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्लास यहाँ पर खत्म हो चुका है। यदि कोई बच्चा पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड है तो वह व्हाट्सएप कर सकता है 7979946092, ठीक है। ₹41 जो है चार्ज है, सीआरपीएफ ट्रेड में टीडी, ठीक है। उसके बाद आपको इस बुक का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये आपके एसके पब्लिकेशन राम सिंह यादव बुक का पीडीएफ होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। ओके, और यदि आप इंस्टा मोजो के बारे में जानते हैं तो वहां से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, और यदि इसे पढ़ना है, रीड करना है, तो नीचे वेबसाइट का लिंक है फ्री वाला, तो फ्री वाले पे चले जाएं और आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो वीडियो आपने देख ही लिया, तो आप इसी में समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।